focus, the rains have brought respite from the sweltering heat for many across India and to farmers as well who were looking forward to the showers for irrigating their fields. However, in Varanasi and Prayagraj, this continuous downpour has taken an unwelcome turn. Water levels in Ganga have reached the danger mark, turning roads into river streams. Times Now brings you a report from the heart of an inundated Varanasi. Take a look. हर गुजरते पल के साथ वाराणसी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मां गंगा अब तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर आमादा है और इस वक्त देखिए हम वाराणसी के किसी तालाब या फिर नदी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझिए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। देखिए घरों की जो पहली मंजिल है, आप सामने तस्वीरें देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भर चुकी है और काबू में सिर्फ 80 इलाके ही नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नाव देखिए अब सड़कों पर नाव चलने की स्थिति हो गई है। पीएससी की जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ के भी जो जवान हैं वो शहर के दूसरे जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर मौजूद हैं। हम लोग का ये काम ये काम ये है कि जो लोग जो है गहरे पानी में ना जाए, अगर कोई डूबता है तो उसको बचाया जाए, बाकी जो अगर कॉल करता है तो हम लोग उसकी रेस्क्यू भी करेंगे। अभी पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि जलस्तर तो लगातार बढ़ रहा है? हाँ, लगातार 3-4 दिन से जलस्तर बढ़ रहा है, अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है। Meanwhile, in Prayagraj, the twin rivers are roaring. Remember, only a few months ago, devotees from across India had gathered to mark the Mahakumbh. Now, the incessant rains have forced the ghats shut. Boating activities are suspended, and students who flocked to the city for coaching classes shared their plight as traffic comes to a standstill. गंगा और जमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं और दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम जलस्तर की बात करें तो डेंजर लेवल जो है 84.734 मीटर जो है वो भी पार कर चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के चलेरी कैलाशपुरी कॉलोनी में। हम इस वक्त सड़कों पे खड़े हैं और कमर तक पानी है। यहाँ पर जो तमाम जो छात्र रहने वाले हैं और उसके साथ ही जो तमाम यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। सर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं घर के जो है फर्स्ट फ्लोर में जो है काफी ज्यादा पानी घुस चुका है और इससे सबसे ज्यादा लोकल लोग तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट है जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी का एग्जाम देने तैयारी कर रहा है, कोई वनडे, कोई कुछ न कुछ तैयारों में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट को है। Meanwhile, taking stock of the situation, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has formulated an 11-member ministerial team to oversee the flood relief operations across the affected districts. The Chief Minister has ordered for round-the-clock surveillance of embankments, swift drainage from waterlogged areas, and comprehensive arrangement of relief camps. So that is, what the government has been doing as far as this situation is concerned. We'll keep getting you